बादशाह की जादुई आवाज पुराने वक्तों की बात है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बादशाह सुलेमान था। वह 65 साल का था, लंबे कद वाला, घने काले बालों और नीली आंखों वाला एक बाराब शख्सियत का मालिक। मगर उसकी सबसे खास बात उसकी आवाज थी। जब वह बोलता तो ऐसा लगता जैसे दरियाओं में लहरें नाचने लगती हैं, परिंदे चहचहाना बंद कर देते और हर कोई दम साध कर उसकी बात सुनता। बादशाह सुलेमान सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान ही नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह भी था। वह हमेशा अपनी रियाया की भलाई के लिए सोचता और उनके मसले खुद हल करता। मगर उसकी आवाज में एक खास जादू था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। आवाज का राज एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई और बोली, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपकी आवाज में जादू है, मगर क्या आप जानते हैं कि यह आवाज आपको कैसे मिली? बादशाह मुस्कुराया और बोला, नहीं अम्मा, मैंने कभी ये नहीं सोचा, बस अल्लाह की दी हुई नेमत है। बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, ये आम नेमत नहीं बादशाह, तुम्हारी आवाज में सदियों पुरानी दुआ का असर है। तुम्हारे आबा अजदाद में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में ये दुआ की थी कि उनकी नस्ल में ऐसा शख्स आए जिसकी आवाज लोगों के दिलों को सुकून दे और उन्हें नेकी की राह पर ले आए, और वह दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। ये सुनकर बादशाह सुलेमान हैरान हुआ, मगर उसने शुक्र अदा किया कि उसे ये नेमत नेकी के रास्ते पर चलने के लिए मिली। आजमाइश का वक्त, मगर हर नेमत के साथ एक आजमाइश भी होती है। कुछ दिनों बाद एक जालिम दुश्मन बादशाह ने ऐलान किया कि अगर सुलेमान ने उसके खिलाफ जंग की तो वह उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। बादशाह के दरबारी फिक्रमंद हो गए, मगर सुलेमान को अपनी आवाज के जादू पर यकीन था। जंग के मैदान में सुलेमान ने अपनी फौज के सामने खड़े होकर एक जोरदार तकरीर की। उसकी आवाज इतनी पुरअसर थी कि उसके सिपाहियों के दिल में ऐसा जोश भरा कि वे दुश्मन पर शेर की तरह झपट पड़े। दूसरी तरफ दुश्मन के सिपाही उसकी आवाज सुनकर ही कमजोर पड़ गए और कुछ तो लड़ने से पहले ही हथियार डालने लगे। ये जीत बादशाह सुलेमान की आवाज की थी। उस दिन के बाद उसकी सल्तनत में ये कहावत मशहूर हो गई, बादशाह की तलवार से ज्यादा उसकी आवाज ताकतवर है। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और नेकनियती में भी होती है। एक अच्छी आवाज जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल की जाए तो वह पहाड़ों को भी हिला सकती है और दिलों को भी जीत सकती है।